मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे समय में बात करने आई हूँ जब तू बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट रहा है। लोग तुझे हंसते हुए देखते हैं, पर मैं देख रही हूँ कि तेरी हंसी के पीछे कितनी थकान छुपी है। मेरे लाल, तू खुद नहीं समझ पा रहा कि अचानक सब कुछ इतना भारी क्यों लगने लगा है। वही दिन, वही लोग, वही घर, फिर भी मन को चैन नहीं है। कभी बिना वजह गुस्सा आता है, कभी बिना वजह आंखें भर आती हैं, और कभी कभी तो तू खुद से ही सवाल करने लगता है, मैं ही क्यों बदल गया। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रही हूँ वह तेरे मन की उलझन की जड़ है। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में रुकावटें अचानक नहीं आईं। यह सब धीरे धीरे हुआ। पहले मन में बेचैनी आई, फिर फैसलों में भ्रम, और अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि सही रास्ता दिखता तो है, पर कदम आगे नहीं बढ़ते। मेरे पुत्र, यह केवल तनाव नहीं है, यह केवल किस्मत की मार नहीं है, यह वह नकारात्मक प्रभाव है जो तब आता है जब इंसान की अच्छाई किसी को चुभने लगती है। मैं देख रही हूँ कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तुझे कमजोर नहीं दिखाते, पर भीतर ही भीतर तेरी तुलना करते हैं, तेरी स्थिति से, तेरी मेहनत से, तेरी संभावनाओं से, और यही तुलना धीरे धीरे बोझ बन जाती है। मेरे बच्चे, जब ऐसा प्रभाव पड़ता है तो सबसे पहले इंसान खुद पर भरोसा खोने लगता है। उसे लगता है कि शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, और यही सोच सबसे खतरनाक होती है। मैं जानती हूँ, तूने कई बार खुद को संभालने की कोशिश की है। तूने कहा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसने तेरी उम्मीद को आधा छोड़ दिया। मेरे लाल, याद रखना, जब रास्ते बार बार रुके, जब मेहनत का फल देर से मिले, और जब मन बिना वजह भारी रहे, तो यह संकेत होता है कि जीवन तुझसे कुछ समझाना चाहता है। मैं देख रही हूँ कि तू अब भी लड़ रहा है, टूटा है पर बैठा नहीं है, थका है पर रुका नहीं है, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तूने हार मानने से इनकार किया, उसी क्षण मैंने तेरा हाथ थाम लिया। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर फिर से स्पष्टता आ रही है, सोच धीरे धीरे साफ हो रही है, और जो फैसले तू टाल रहा था उनकी दिशा अब दिखने लगी है। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, पर यह स्थायी होगा। पहले मन मजबूत होगा, फिर हालात संभलेंगे, और फिर जीवन तेरे पक्ष में करवट लेगा। मेरे पुत्र, आज मैं तुझसे बस इतना कहने आई हूँ, तू अकेला नहीं है। जो तू महसूस कर रहा है वह कमजोरी नहीं है, वह परिवर्तन की शुरुआत है। विश्वास रख, अपने मन को हल्का रख, और याद रखना, जब इंसान सच में टूटने के बाद भी आगे बढ़ता है तो उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। मेरी बात को अपने दिल में बैठा लेना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह माँ का आश्वासन है। सब ठीक होगा, धीरे धीरे पर पूरी तरह। जय माँ काली।